सभी बच्चों को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको BA द्वितीय वर्ष के सभी बच्चों को भूषण पढ़ाऊंगी, क्योंकि इससे पूर्व मैं आप लोगों को बिहारी और केशव का अध्ययन करा चुकी हूँ। भूषण आपके पाठ्यक्रम का कवि है, रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि है। महाकवि भूषण जो है, इनके भाई यानी चिंतामणि या मोतीराम भी रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि हुए हैं। उनका वास्तविक नाम अज्ञात है। भूषण की उपाधि इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र द्वारा प्राप्त हुई थी। इन निश्चित रूप से ये छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि थे और इनकी प्रशंसा उन्होंने स्वयं अपने काव्य की रचना में की है। पन्ना नगरी के महाराजा छत्रसाल के यहाँ भी इनका अतिशय नाम था। यहाँ तक एक बार महाराज छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगा लिया था। इसी कारण उन्होंने कहा था, सिया को बखाने की बखानो छत्रसाल को। भूषण के शिवराज भूषण, शिवा बाऊनी एवं छत्रसाल दशक नामक ग्रंथ सब प्रसिद्ध हैं। उन्होंने राष्ट्रीय काव्य की श्रेष्ठ रूप में रचना की है। आधुनिक दृष्टि से चाहें तो उन्हें राष्ट्र कवि न कहकर जाति कवि कहा जाए, किंतु उस समय की परिस्थिति को देखते हुए इनकी कविता राष्ट्रता से ओतप्रोत ही मानी जाएगी। इन्होंने अपने काव्य में ऐतिहासिकता का भी पर्याप्त पालन किया है। रीतिकाल के श्रृंगारिक वातावरण में श्वास लेते हुए भी उन्होंने वीर रस के काव्य का सृजन किया है। वीर रस के अनुकूल इनकी भाषा भी अत्यंत ओजस्वी और प्रभावपूर्ण है। कविवर भूषण का हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान है। इनके काव्य का महत्व सबसे अधिक इस बात में है कि इन्होंने उसकी रचना उस समय की जब अन्य कवि श्रृंगार रस की कविता लिख रहे थे। उसके अतिरिक्त कविवर लाल और सूदन ने भी रीतिकाल में वीर रस का ही काव्य लिखा है। इस प्रकार इन कवियों को नवीन भावों को उपस्थित करने का गौरव प्राप्त है। इनमें भूषण प्रमुख हैं। इन्होंने वीर रस का काव्य लिखकर रीतिकाल के में इनका प्रमुख स्थान है। इन्होंने शिवराज भूषण के रूप में अलंकार ग्रंथ की रचना की और अपने युग के कवियों की रीति परंपरा में भी भाग लिया। भूषण की रचना में रस संचार की दृष्टि से शिवा बाऊनी और छत्रसाल दशक का अधिक महत्व है। नामों के अनुसार इनमें प्रथम काव्य में 52 छंद, द्वितीय काव्य में 10 छंद होने चाहिए, किंतु इस समय प्राप्त होने वाली प्रतियों में दोनों ही काव्य अधिक छंदों से युक्त हैं। इन छंदों की रचना स्वतंत्र रूप से की गई है, अतः इनमें रस के समावेश में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई है। इन दोनों काव्यों में क्रमशः महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण की रचना में भूषण को इतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस काव्य को हृदय की प्रेरणा से नहीं लिखा। यह एक अलंकार ग्रंथ है, अतः इसमें अलंकारों के लक्षण उदाहरण देखने में प्रतिभा दिखलाई गई है। इनके द्वारा उपस्थित किए गए लक्षण साधारण हैं और उन्होंने क्षेत्र में कोई विशेष मौलिकता नहीं दिखाई। इस प्रकार अलंकारों के उदाहरणों में भी काव्य सौंदर्य का पर्याप्त अभाव रहा। इन उदाहरणों में उन्होंने सर्वत महाराज शिवाजी की वीरता का वर्णन किया, किंतु इनमें प्राय भावों का उचित प्रवाह नहीं मिलता है। आज बेटा मैंने आपको भूषण का थोड़ा सा परिचय दिया था। इसके बाद मैं थोड़ा सा भूषण की राष्ट्रता पे बताऊंगी। फिर मैं आपको भूषण का अध्ययन
कराऊंगी।